नमस्कार दोस्तों, आपका एमएस मोटिवेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ज्ञान के बारे में कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञान का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है, क्या ज्ञानी है जो हमें हमारी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनाता है, क्या हम ज्ञान की मदद से वह हर सफलता पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, क्या ज्ञान की मदद से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ज्ञान दो तरह का होता है, एक है सामान्य ज्ञान, दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितनी भी मात्रा में हो, धन के संग्रह में यह अधिक उपयोगी नहीं होता। इंसान की सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने रूप हो सकते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में यह सभी रूप पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रोफेसरों के पास बहुत कम पैसा होता है, ज्ञान देना उसकी आदत होती है, परंतु वे इस ज्ञान के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान से पैसा नहीं आता जब तक कि धन के संग्रह का लक्ष्य न बनाया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना न बनाई जाए, इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस बात की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस गलत धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसी कोई बात नहीं है, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनता है जबकि इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक या छूटी हुई कड़ी यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विश्वविद्यालयों को यह सिखाने में असफल रहती है कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें और उपयोग कैसे करें। कई विश्वविद्यालयों में यह नहीं सिखाया जाता है कि अपने ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाए, अपने लाइफ में इसका उपयोग कैसे किया जाए। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे इसीलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग यह गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है, जिसका अर्थ है बाहर लाना और अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान की प्रचुरता हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसके अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों से अधिकारों का हनन नहीं करता। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप वह सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप पाना चाहते हैं, जिसको लाइफ में इस्तेमाल करके आप अपनी ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि आपको यह विश्वास हो कि आप इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में बदलने की इच्छा रखते हैं, आपको उस सेवा, वस्तु या प्रोफेशन के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा आप दौलतमंद बनना चाहते हैं। शायद आपको इतने अधिक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता हो जो आपके पास न हो और आपके पास उस ज्ञान को हासिल करने की कोई रुचि न हो। ऐसे में आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी कमजोरी पर मजबूती पा सकते हैं। बहुत अधिक धन के संग्रह के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति हासिल होती है विशिष्ट ज्ञान यानी भरपूर ज्ञान से। परंतु यह जरूरी नहीं है कि यह सारा का सारा ज्ञान उस आदमी के पास हो जो धन का संग्रह करता है, जो धन की लालसा करता है। कई बार जीवन में लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि वे लोग शिक्षित नहीं हैं। वह आदमी जो ऐसे विशेषज्ञों का मास्टरमाइंड समूह बनकर उन्हें मार्गदर्शन देता है जिनके ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन किया जा सकता है, उसे बहुत अधिक बुद्धिमान कहा जाएगा। अब मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, जिनको आप लगभग जानते होंगे। उसका नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किया था, जिन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी सफलता की राह नहीं छोड़ी और अपने सफलता को पाया।
थॉमस एडिसन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। थॉमस एडिसन अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, न ही वे गरीब में मरे। हेनरी फोर्ड 6ठी क्लास से कम पढ़े थे, परंतु आर्थिक दृष्टि से उन्होंने अपनी स्थिति अच्छी कर ली थी। अगर आप चाहें तो कम से कम पैसे में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे को अपने नौकरी पर रख सकते हैं और उसको अपने लिए काम करवा सकते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड देख लें। वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग किसी न किसी के अंडर काम करता है, किसी न किसी बॉस के नीचे काम करता है और वह नौकरी में अपना समय बिताता है। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो निराश ना हो, क्योंकि कम से कम पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत ही कुछ कर दिखाया है जो पढ़े लिखे लोगों ने नहीं कर दिखाया है। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने आप को पहचानें कि आप में क्या ऐसा है जो हम कर सकते हैं और उस पर अपना काम करना शुरू कर दें। मेरा मानना है कि उस पर आपको लक्ष्य की हासिल जरूर मिलेगी। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान किस तरह खरीदा जाए। सबसे पहले बात तो यह है कि आप यह फैसला कर लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, कौन सी सफलता पाना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य, वह लक्ष्य जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, यह तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है, किस ज्ञान की ज़रूरत है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम यह होगा कि आप वह सभी जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें। इसमें से अधिक महत्वपूर्ण है, पहला अपना अनुभव और शिक्षा, दूसरा है दूसरों के सहयोग करना, मतलब मास्टरमाइंड सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव और शिक्षा, तीसरा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लिया गया शिक्षा, चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। मेरा मानना है कि इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है वह सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के द्वारा हासिल किया जा सकता है। पांचवा है विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खास तौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल्स। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवाय इसके कि आप जो भी ज्ञान हासिल करें उसका इस्तेमाल आप किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें। अगर आप अतिरिक्त स्कूलिंग के बारे में विचार कर रहे हैं तो पहले यह तय कर लें कि आपका वह लक्ष्य क्या है जिसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। फिर यह जाने कि वह विशिष्ट ज्ञान आपको किन विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है, लेकिन असली बात तो यह है कि स्कूल के बाद ही असली परीक्षा चालू होती है। सच्चाई है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी को वह रास्ता बताती है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जाए। आज का युग विशेषज्ञ का युग है। मेरा मानना है कि मैंने हर उस बात को इस वीडियो में जिक्र किया है जिसको आप अपने जीवन में लागू करके अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। और मैंने ऐसे लोगों का उदाहरण दिया है जो कम शिक्षित होते हुए भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर दिखाया है, बहुत कुछ हासिल किया है। तो आप भी अपने जीवन में वह सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जिसकी आप चाह रखते हैं। तो आप अपनी शिक्षा को इस सारे फार्मूले की मदद से बढ़ा सकते हैं और वह हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसको पाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।